क्या आपको पता है दुनिया का अंतिम छोर कहाँ है? हनुमान जी कलयुग में किस स्थान पर निवास करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा विमान कौन सा है? कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और क्या आपको पता है कि पानी के जहाज में इमरजेंसी ब्रेक कैसे लगाए जाते हैं? तरीका जानकर चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत सारे फैक्ट की बारिश, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में जानकारी दी है। इसरो ने कहा है कि आदित्य L1 उपग्रह में लगे पेलोड ने काम करना शुरू कर दिया है। पेलोड आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सामान्य तरीके से काम कर रहा है। इसरो ने 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 का सफलतम प्रक्षेपण किया था। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित लैग्रेंजियन बिंदु L1 के पास जाएगा। इसरो का कहना है कि ASPEX में 2 अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं। इनके नाम सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर और सुप्रोथर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर हैं। इसरो के अनुसार उपकरण ने सौर पवन आयन, मुख्य रूप से प्रोटॉन और अल्फा कणों को सफलतापूर्वक मापा है। फैक्ट नंबर 2, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह सूरज की रोशनी से चलेगा। इसके लिए सरकार 1700 हेक्टेयर जमीन पर सोलर पैनल लगाने की तैयारी की है। इससे करीब 550 मेगावाट सोलर पावर पैदा की जाएगी। पिछले साल ही चालू हुए एक्सप्रेसवे के किनारे सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, आसपास के घरों को बिजली और यात्रियों के लिए लाइटिंग की जाएगी। करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसे करीब 1500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा विकसित ये बुंदेलखंड रीजन को इटावा के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से गुजरते हुए चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास गोंडा गांव में NH 35 से लेकर इटावा के कुदरेल गांव के पास तक फैला है। इसे सोलर पावर एक्सप्रेसवे में बदलने के लिए राज्य सरकार ने 1700 हेक्टेयर जमीन की पहचान की है। 2 लेन के बीच 20 मीटर के अंतराल पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत इस पर काम करने वाली कंपनियों में टोरेंट पावर, टिस्को, सोमाया सोलर सॉल्यूशंस जैसी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। फैक्ट नंबर 3, डॉग की जिंदगी 12 साल की होती है, गाय 20 साल तक जीती है, हाथी 50 साल तक जिंदा रहता है, फ्लेमिंगो नामक पक्षी 60 साल तक जिंदा रह सकता है, व्हेल मछली सबसे ज्यादा 200 साल तक जिंदा रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि चूहा कितने दिन तक जीवित रहता है? एक संस्था ने इसकी रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में चूहे के जीवन भर की जानकारी दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चूहा लगभग 1 साल तक जिंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया के सबसे महंगे विमान का नाम B-2 स्टील्थ बॉम्बर है। ये कई परमाणु हथियार साथ ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा ये कई हजार किलोग्राम तक हथियार कैरी कर सकता है। हम जिस विमान की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महंगा होने के साथ साथ विध्वंसक विमान भी है। दुनिया का सबसे महंगा विमान B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर अमेरिका के पास है। इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक विध्वंसक विमान है। B-2 स्टील्थ बॉम्ब की कीमत हैरान कर देगी। इसकी कीमत 7,900 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसे सबसे घातक विमानों में गिना जाता है। इसकी नायाब खासियत इसे सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान बनाती है, जिसके आगे कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता है। शायद यही वजह है अमेरिका इसे किसी भी देश को बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो इसकी अहमियत जानता है। आपको हैरानी होगी, 7,900 करोड़ रुपए वाला यह विमान अपने आप में अकेला नहीं है। अमेरिका के पास ऐसे 21 विमान हैं। B-2 स्टील्थ बॉम्बर बिना रिफ्यूलिंग यानी बिना जमीन पर उतरे और बिना ईंधन भरे ये हजारों किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। दुनिया का सबसे महंगा विमान न सिर्फ किसी हिस्से को बल्कि पूरे देश को खत्म करने की दम रखता है। ये 16 परमाणु हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। फैक्ट नंबर 5, वानरों की सेना की मदद से ही भगवान राम ने रावण को परास्त किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी एक श्राप छिपा है जो रावण को मिला था? जी हाँ, श्राप की कहानी रावण के भगवान शिव से मिलने कैलाश जाने से जुड़ी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंच गया। यहाँ भगवान शिव से पहले उसकी मुलाकात भोले के भक्त नंदी से हो गई। नंदी को देखते हुए रावण की हंसी छूट गई और उसने वानर के समान मुख वाला कहकर उनका मजाक बनाया। इस पर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। ये श्राप तब फलीभूत हुआ जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और भगवान राम ने वानरों की सेना बनाकर उसका सर्वनाश कर दिया। फैक्ट नंबर 6, विभीषण को अमरता का वरदान देने का श्रेय समुद्राज वरुण को जाता है। इससे विभीषण को अमरता की विशेषता मिली और उन्हें मौत का भय नहीं था। विभीषण को सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। ऐसी मान्यता है कि वे भी आज सशरीर जीवित हैं। विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्यों का विरोध किया था। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया था। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि इंसान 200 साल तक जीवित रह सकते थे, पर ऐसा डायनासोर की वजह से नहीं हो पाया?
पहले धरती पर डायनासोर रहते थे, पर धीरे धीरे डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए। आइए आपको बताते हैं कि कैसे डायनासोर की वजह से इंसान 200 साल तक जीवित नहीं रह सकते। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर में एक ऐसा एंजाइम था जो अगर मनुष्य को मिल जाता तो उनकी उम्र 200 साल तक बढ़ जाती। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूथेरियन स्तनपायी वंश प्राचीन पूर्वजों ने कुछ एंजाइम खो दिए होंगे जब डायनासोर धरती पर मौजूद थे। डायनासोर में ऐसे एंजाइम थे जो सूर्य की किरणों से मनुष्य को होने वाले नुकसान से बचाव करने में कारगर थे। फैक्ट नंबर 8, आखिर कहाँ खत्म होती है ये पृथ्वी, कहाँ है इसका आखिरी छोर? आइए जाने। क्या कभी आपके दिमाग में नहीं आया ये सवाल? ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें तमाम देश, पर्वत, नदियाँ और महासागर हैं। आपने भी घूमने के दौरान इनका दीदार किया होगा। कोई तो ऐसी जगह होगी जहां इस दुनिया का भी अंतिम छोर होगा। E69 हाईवे को दुनिया की आखिरी सड़क के तौर पर जाना जाता है। ये यूरोपियन देश नॉर्वे में मौजूद है। इस सड़क के खत्म होने के बाद कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, आपको हर तरफ सिर्फ ग्लेशियर और समुद्र ही दिखेगा। फैक्ट नंबर 9, शास्त्रों में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अमर हो गई हैं, उन्हीं में से एक है महाबली हनुमान जी। हनुमान जी कलयुग में भी मौजूद है। कहा जाता है कि भगवान राम का आशीर्वाद मिलने के बाद हनुमान जी सदैव के लिए अमर हो गए। तुलसीदास जी ने बताया ही कि कलयुग में भी हनुमान जी मौजूद है, लेकिन सवाल ये है कि हनुमान जी कहाँ पर विराजते हैं? अमर होने का वरदान मिलने के बाद हनुमान जी ने ऐसा स्थान चुना है जहाँ उन्हें ईश्वर प्राप्त हो। भगवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर विराजते हैं। गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत पर है, साथ ही यहाँ गंधर्व, किन्नरों, अप्सराओं और सिद्ध ऋषि निवास करते हैं। फैक्ट नंबर 10, आपने सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों के इमरजेंसी ब्रेक के बारे में जरूर सुना होगा। अगर खुद वाहन चलाते हैं तो कभी ना कभी इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल भी किया होगा। मगर क्या कभी सोचा है कि समुद्र में लाखों टन वजनी जहाजों को कैसे रोका जाता है? आज की सीरीज में ऐसी ही होश उड़ा देने वाली जानकारी देंगे। बताएंगे कि समुद्र में लाखों टन वजनी जहाजों में ब्रेक कैसे लगाए जाते हैं। दरअसल जहाजों को रोकने के लिए उसके विशाल इंजन में लगे प्रोपेलर को उल्टा घुमाया जाता है। इससे जहाज की गति धीमी हो जाती है। मगर जब जहाज में इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाते हैं तब एक भारी भरकम जंजीर का इस्तेमाल किया जाता है। जहाज से बंधी भारी भरकम जंजीर को समुद्र में फेंका जाता है और इसमें लगा शिप एंकर समुद्र तल पर फंस जाता है। समुद्र तल पर शिप एंकर फंसने के बाद थोड़ी ही दूरी पर जहाज रुक जाता है। ऐसे ही बहुत सारे रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।